के हालात अभी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हैं, ये पाकिस्तान को किस दिशा में ले जाएंगे, सवाल बड़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले अरविंद जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, शहबाज शरीफ को इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? आसिम मुनीर ने तो जो इंतजाम करने थे हमने बता दिया, अलग अलग जगह उनकी फौज तैयार है, पुलिस वाले तैयार हैं ताकि ये भीड़ आके बढ़े नहीं। लेकिन अभी क्या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है जो इस भीड़ को कंट्रोल कर ले? बेकाबू है भीड़ तो। इससे पहले भी खान साहब के समर्थन में काफी लंबा प्रदर्शन हुआ था और उसको सेना की मदद से कंट्रोल में कर लिया गया था। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, पर ऐसा लगता है कि अब फौज को उतारना पड़ेगा। अभी तक फौज को सड़कों पे नहीं उतारा है। अभी जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कंटेनर्स वगैरह लगा के भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। उससे क्या है कि जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो तो रुक गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि हाईवे रोड के अलावा और कोई रास्ते नहीं होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते होते हैं और उन हर रास्तों पे कंटेनर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये कि जो सारा कंटेनर का जो किराया लगेगा वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो पाकिस्तान की जो ऑल पहले से ही जो एक खस्ता हाल में अर्थव्यवस्था है उस पे एक वो और अतिरिक्त बोझ होगा। ऐसा अनुमान है कि लगभग कोई 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है अगर यह प्रदर्शन जारी रहता है। रंजना जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान बड़ा होगा, सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी होगी। नाम मेरा रचना है। कर्नल सिरोही, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में, अलग अलग तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये कि ऐसे प्रदर्शन तो पहले भी हो चुके हैं, पहली बार तो है नहीं। इस प्रदर्शन को, जिसे फाइनल वॉर नाम दिया गया है, नाम को सोच समझ कर दिया गया होगा, बुशरा बीबी भी यहाँ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इस प्रदर्शन का हिस्सा है। क्या लग रहा है, अंदर खाने कोई प्लानिंग है क्या इमरान खान की या पार्टी की? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो ये जैसे आपने खुद बताया है कि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल का मतलब है कि अब इमरान खान को ये पता है कि इसके बाद अगर इस अभी भी कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए इसका नाम फाइनल कॉल दिया गया है। बुशरा बीवी जो है इसको लीड कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद इसको लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो काफिला है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ पे तकरीबन 2,000 से ज़्यादा जो है गाड़ियां हैं, लोग हैं। तो ये जो है फाइनल कॉल का मतलब ये है कि अब जो है इट इज़ डू एंड डाई सिचुएशन है। और आप देखेंगे कि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है या कोई बाहर का लीडर आता है, तभी ये इमरान खान की पार्टी जो है उसका फायदा उठाती है, इसको पूरे को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, ताकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको और हवा दे। अभी जैसे बेलारूस के प्रेसिडेंट वहां आ रहे हैं तब हो रहा है, एससीओ की समिट हुआ था तब हुआ था। तो ये जो है मेरे को इसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है, ये धमकियां भी दी जा रही हैं कि ये जो है जैसे बांग्लादेश में जो है सत्ता बदल गई थी, उसी तरीके से ये ना हो कि पाकिस्तान में भी सत्ता बदल जाए। पर दोनों में फर्क ये है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके साथ आर्मी जमायती उनको सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे आर्मी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इमरान खान की और आर्मी की जो आपस में जो इनका आपस में झगड़ा था, उसी की वजह से आज इमरान खान जेल में है। और ये उनका जो वहाँ की सरकार है उसकी कोशिश ये है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। इसलिए अगर वो किसी केस में बरी हो जाते हैं या जमानत होती है तो दूसरा केस लगाया जाता है। तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस हैं जो इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं। तो ये लड़ाई जो पीटीआई की और सरकार की लड़ाई है, इसमें जो वहां की जो फौज है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक सिर्फ नाम सवाल की ये है कि एक तरफ तो भीड़ इकट्ठा हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन कानूनी तौर पर ये लड़ाई होगी कैसे पूरी, जिसमें इतने ज्यादा केस इमरान खान पर हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट है इमरान को लेकर, पाकिस्तान से जुड़ी है बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थकों का प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया है, उग्र हो गया है। पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर है। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। ऐसे में करीब 4,000 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। आप समझिए कि अगर प्रदर्शनकारी हजारों की और फिर लाखों की संख्या में सड़कों पर आते हैं तो फिर यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं ही, और इसीलिए 4,000 ऐसे लोग जिन्हें हिरासत में ले भी लिया है।
पाकिस्तान ने माना है पीओके नहीं है हमारा। इस बीच ये भी एक बड़ा अपडेट है, पीओके को लेकर यहां गृह मंत्री ने सच कबूला। यानी एक तरफ तो उधर इमरान खान वाली मुश्किलें हैं जो प्रदर्शनकारियों ने सरकार के लिए बढ़ा दी हैं, और इधर पाकिस्तानी पत्रकार का पाक गृह मंत्री पर बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान पीओके के लोगों को मानता है दहशतगर्द। पाक गृह मंत्री ने पीओके के लोगों को बताया है दहशतगर्द। पीओके के लोग हमारे नागरिक नहीं है, ये पाक के गृह मंत्री ने कहा है। पीओके में हो रहे जो प्रदर्शन है वो गलत है और यहाँ रह रहे लोग आतंकवादी हैं। इमरान के समर्थन में प्रदर्शन करने का मतलब दहशतगर्दी। अरविंद तेजावत जी इसे कैसे देखें? रचना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। अगर वहां के होम मिनिस्टर का ये बयान है और वो भी अगर ऑफिशियल बयान है तो ये वाकई चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान अभी फेल्ड स्टेट नहीं है, वहां पे फेल्ड डेमोक्रेसी है। फेल्ड स्टेट वो होता है जहां की पूरा सरकार का तंत्र ही खत्म हो जाता है और एकदम पूरी तरीके से नया सिस्टम डेवलप होता है। तो अभी वो हालात नहीं है पाकिस्तान में, पर इस फेल्ड डेमोक्रेसी में ये पता चल रहा है कि जहां भारत ने कहा था कि हम रिलीजन या धर्म के ऊपर उठकर हम हमारे सभी प्रदेशों का और सभी लोगों का हम विकास करेंगे, अगर पाकिस्तान ने रिलीजन के आधार पर यह बनाया है और उससे अपने स्टेट ही नहीं संभल रहे हैं, तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह कैसे संभालेगा। और अभी पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये फेल्योर जो है श्रीलंका में भी आया है और हम टीवी पे अक्सर ये चर्चा करते रहे, इंडिया न्यूज पर हम ये अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि ये जो पूरा दक्षिण एशिया है इसमें भारी असंतोष है और आगे आने वाले सालों में दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा हम परिवर्तन के साक्षी होंगे, खासकर पॉलिटिकल लेवल पर। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे यहाँ पे हैं, खासकर जो भी है डेमोक्रेसी का जो रूप, जो एरिस्टोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसको लेकर बड़ा परिवर्तन होगा। तो बांग्लादेश में हम इसके साक्षी हुए हैं, श्रीलंका में हम इसके साक्षी हुए हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान एक थोड़ा सा बड़ा स्टेट है, ये छोटे छोटे स्टेट थे, तो वहां पे थोड़ा जब भी ऐसा परिवर्तन आएगा तो थोड़ा सा एक तरफ तो ऐसा प्रदर्शन जो इमरान खान के समर्थकों ने खड़ा किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये बयान जिसमें पीओके हमारा नहीं है, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं और कह रहे हैं वहां रहने वाले जो लोग हैं वो